जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे रमा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को सबसे प्रिय है और पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का उपवास रखता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। उनकी सभी संकट कष्ट मिट जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि श्री हरि विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का नाम भी रमा है। अतः यह एकादशी विष्णु जी को अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी सुखों और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है और इस व्रत कथा को सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से आज की इस कथा को सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। आइए भक्तों, सबसे पहले सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और आंखों से अंधी भी थी। उसका एक बेटा और एक बेटे की बहू थी। बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती, मंदिर जाती और व्रत भी रखती। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी महाराज, मुझको तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया तो घर आ गई। घर आकर अपने बेटे से कहा कि बेटे, आज तो गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए और कुछ मांगने को कहा, बता बेटा क्या मांगू। बेटा कहने लगा, तू धन मांग ले। अब बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती पोता मांग ले। अब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, क्यों न मैं पड़ोसन से जाकर पूछूं। अब बुढ़िया पड़ोसन के घर गई। अब बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांग, क्यों तो नाती पोते मांग, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। पड़ोसन की बातें सुनकर भी घर आ गई। अब बुढ़िया ने ना तो बेटे की बात मानी, ना बहू की सुनी, ना ही पड़ोसन की सुनी। अब रात भर सोचती रही कि बेटे बहू भी खुश हो जाए और मेरी भी जिंदगी आसानी से कट जाए, ऐसी कोई चीज़ मांग लूँ। अब ऐसा सोचकर बुढ़िया सो गई। अब दूसरे दिन सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर की ओर गई तो वहाँ पर गणेश जी फिर प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया कुछ मांग। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। भाव विह्वल होते हुए अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपा कर यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। पौराणिक काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके परम मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था।
उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन भी करते थे। एक समय की बात है, शोभन अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा, मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरे पति राज आज्ञा को मानेगा तो बहुत ही कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दसवीं आई तब राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रियतमा, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाइए, क्योंकि मैं व्रत नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तीर्ण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन करेगा? यदि आप उपवास नहीं कर सकते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। अब पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय तो उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। अब चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा स्त्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रतन तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचकंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। अब शोभन को देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल सेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा सकुशल से है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना न कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अशिथिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और शिथिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा पे कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया।
उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हो या अपना सौपन कह रहे हो? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह शिथिल हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले जाइए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को शिथिल बना दूंगी। अब चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके उसके पति के पास चली गई। अब शोभ ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखा, उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर शिथिल हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक शिथिल रहेगा। अब चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि बड़े दयालु और समावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए वह भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को शिथिल कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय हो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सिंचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 यानी एकादशी के दिन कृष्ण भगवान का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले, वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बुढ़िया बहुत भारी हो गई थी, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हो रही थी। सभी बोले, यह तो बहुत ही संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई कभी पाप नहीं किया, हमेशा दान धर्म किया करती थी, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? अब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह अपने आप उठ जाएगी। अब भगवान बुढ़िया के पास गए, उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले,
दाल भात को जीमन ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति कराई, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी मास में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती, वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकती है। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपनी राजा को बहुत ही पसंद करती। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्यार करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षण थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती। सभी लोग राजा की छोटी बेटी को बहुत ही प्यार करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी के मुकाबले ज़्यादा प्यार करता, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र छोटी बेटी पर पड़ी, वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया। उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह सब देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया। उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी थी। उसने जब रात में छोटी बहन अपने शयन कक्ष में सो रही थी, तब एक मटके में सरप रखकर उसके कमरे में छोड़ आई, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि बहन, चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो गई, जिससे वह बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बहन को बताया कि हाँ बहन, मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बतलाओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन तो बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया, और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया।
राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन बाद तुम्हारा विवाह है। इसलिए छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तो राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है, उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को कहा, आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा, अगर तुमने यह बात किसी बाहर वाले को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल को आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न न हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात को मान लिया और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह तो राजा की बड़ी बेटी है। राजकुमार ने जब शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था, न ही उसके आसपास आता। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने कहा, यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार तो बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत राजा की छोटी बेटी यानी अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा में लग गया। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान तो एक तोते में बसी हुई है। मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है और रात के समय उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहन लेती है तब तक तो मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही वह हार को उतारती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई।
एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हो गई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब यह बालक 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 साल का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास आती है, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है, उसे जीवित कर देती है और उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है, तुम मम्मी के उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास गया और कहने लगता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए जो तुमने पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है। वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बातें बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार राजा की छोटी बेटी को लेकर महल में रहने लगे। बोलिए ग्यारस माता की। आइए अब सुनते हैं शालिग्राम जी की कहानी। भक्त रामदास जी गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की नगरी में रहते थे। वह अत्यंत ही गरीब थे। उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह रोज का रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते और घर आए अतिथि का सत्कार भी करते थे। उनको सत्संग से बड़ा प्रेम था। वह केवल भगवत आश्रित थे। उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम करते। वो सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठते। जो बात समझ में आई नहीं तो बस सुनते रहते। जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो नाचने लगते। एकांत में वो कभी कभी हृदय से पुकार उठते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं आता था। वो एकदम भोले भाले भक्त थे। एक पंक्ति, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, उनको इतनी अच्छी लगी कि वो निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाते रहते। इससे उन्होंने प्रभु से संबंध बना लिया। उनका मन पवित्र हो गया। कभी कभी वो आंसू बहाते, इस पंक्ति को गुनगुनाते। एक दिन एक चोरों की मंडली किसी धनी के यहाँ चोरी करने आई। उन्हें वहाँ शालिग्राम भगवान एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान मिले और सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और सोचा कि ये काला पत्थर हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने औजारों की धार तेज कर रहे थे। वो चोर उनके पास आए और कहा, अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर दे देंगे।
ये तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। अब रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम जी तो ले लिया। उन्होंने जब चीकने पत्थर में अपने औजार घिसे तो उनकी बढ़िया तेज धार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो जूतों के बदले में अच्छा पत्थर मिल गया। अब वो उस पत्थर से औजार घिसते रहते, कभी कभी आंसू बहाते और कहते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो, और उनके आंसू शालिग्राम पर गिरते। अब जब जोर से घिसना होता तो वो दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते, फिर घिसते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता। भगवान बड़े लीला बिहारी है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वह शुभ चिन्हों से युक्त था। उस पर चक्कर का चिन्ह बना हुआ था। वह समझ गया कि यह तो साक्षात शालिग्राम जी है। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? यह तुम क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूँ। अब ब्राह्मण समझ गया, यह तो मुड्ढ आदमी है, इसकी तो मति मारी गई है, इसको कुछ भी पता नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं दूंगा, यह पत्थर तो मुझे दे दे। उसने सोचा, अब इसे क्या समझाएं, ये स्वयं भगवान है, इसके क्या समझ में आएगा जब इसकी ऐसी हालत है। ये शालिग्राम भगवान को अपने पैरों में रखता है। रामदास जी ने कहा, ये पत्थर मेरे को बहुत काम में आया है, लेकिन आपकी इच्छा है तो ले जाइए। मैंने इसके ना तो पैसे दिए थे, ना ही आपसे कोई पैसे लूँगा, आप ले जाइए इसे। ब्राह्मण यह सुनकर आनंदित हो गया और शालिग्राम भगवान लेकर अपने घर को आ गया। अब पंडित जी घर आए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन पर विराजमान कर दिया, मंत्रों से उनका पूजन किया। उन्होंने सोचा कि भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहाँ तो पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उनको सुख पहुँचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी भी असंतुष्ट हो गए। पंडित जी पूरी पूजा विधि जानते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान नहीं था। उनके हृदय में था कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। वो कभी कभी आंसू बहाते तो कभी आंसू को शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते, और उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। और जब वो आह भर के पुकारते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो, ठाकुर जी को उसके सामने वेद मंत्र अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने सौपन में एक वैष्णव का रूप धारण किया। उन ब्राह्मण से कहा, तो मुझे रामदास जी के पास पहुंचा दो। यह तुम्हारा अभिषेक सिंहासन विराजमान करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे उसकी सूखी रोटी आह भरी पुकार ने खरीद लिया है, मुझे वहीं पहुंचाओ। अब जब स्वयं भगवान ने सौपन में ऐसा आदेश कर दिया तो उसके तो होश ही उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा, मैं जिसे अनपढ़ और गवार समझता था, प्रभु उसे इतना ही प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान को लिया। भगवान से कहा कि आपको पता है कि आपके ऊपर वह औजार घिसता है। चंदन तिलक लगाने की बात तो जाने दो, सिंहासन में विराजमान करने की भी बात जाने दो, आप पर पैर रख के औजार घिसता है। चंदन तिलक लगाने की बात तो जाने दो, सिंहासन में विराजमान करने की बात भी जाने दो, आप पर पैर रख के औजार घिसता है। आपको वो पसंद है? प्रभु ने कहा, जब वो आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है, मुझे इतना सुख मिलता है जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता। और जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है वो आत्म समर्पण कर रहा हो। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत दैन्य हुए। यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त हुआ है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहाँ जाना चाहते हैं। यह विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर ले जाने का निश्चय कर लिया। वह मन में बहुत जल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन आडंबरी हूँ। मेरे अंदर वह बात नहीं जो उस दैन्य भक्त रामदास के हृदय में है। वह यह सोचकर बार बार शालिग्राम को हृदय से लगा के विकल होकर रोने लगते। और किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर है, यह रामदास जी के दर्शन का प्रभाव था। अब वे दैन्य होकर जा रहे हैं।
क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी? मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा भाव दे दो जिससे मैं रामदास जी जैसी भक्ति कर सकूं। अब भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब नष्ट होने लगता है। अब ब्राह्मण जी शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रखकर रामदास जी के घर आए और देखा कि रामदास जी के आंखों से आंसू बह रहे थे। उनको देखकर होश उड़ गए। बार बार मुख से निकाला था, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके कपड़े फटे पुराने हैं, शरीर बहुत ही दुबला पतला और कमज़ोर है, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास नहीं थी। उनको बस एकांत में बैठकर बार बार प्रभु को पुकारना अच्छा लगता था। उसको यह भी नहीं पता था यही मेरी भक्ति है। ब्राह्मण ने ये सब देखा और बोले कि धन्य है आप, आपके माता पिता धन्य हैं। रामदास आप तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन स्वयं भगवान हैं। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले, वो अपने भाव से बाहर निकले। पंडित जी ने उन्हें बताया, ये जिन पर तुम पत्थर समझकर अपना औजार घिसते हो, यह साक्षात शालिग्राम भगवान है। ये सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान है, यह सबके आश्रय है। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारे भोलेपन और प्रेम से रीझ गए हैं। जब मैं इनको ले गया, मेरे पंचा अमृत से इनका अभिषेक किया, वैदिक शस्त्रों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इनको भोग लगाया, यह सब इनको पसंद ही नहीं आया। इनको तुम पसंद आए। मेरे सौपन में एक वैष्णव रूप धारण करके ये आए और मुझे ऐसा आदेश दिया कि मुझे रामदास जी के पास पहुंचा दो। यह सुनकर रामदास जी रो पड़े। मैं तो महान पापी हूँ, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान है और इसके साथ ऐसा व्यवहार करता था। मैं तो बहुत ही बड़ा अपराधी हूँ, मैं इतना निर्दयी, इतना नीच हूँ, देखो मैंने क्या किया। वो रोने लगे। ब्राह्मण ने उन्हें समझाया, तुम्हारे अंदर तो भाव आया है ना, यह बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुन रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और ब्राह्मण वहां से चले गए। जैसे ही ब्राह्मण वहां से गए, रामदास जी ने शालिग्राम जी की मूर्ति लेकर उसको हृदय से लगाया। खूब रोने लगे। वो कहने लगे कि प्रभु मैं जान नहीं पाया कि आप ही हो। वह शालिग्राम जी को घर में ले गए। फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर विराजमान रखे। जो रूखा सूखा उनके घर में होता, ठाकुर जी को भोग लगाते और गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा के बाद उनके हृदय में यह बात आई कि मैं तो जानता ही नहीं आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ऐसा बोलकर गए हैं, यदि आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। आप अगर मुझे प्यार करते हैं तो अब छुपा छुपी का खेल बंद करें, मुझे दिखलाएं कि कैसे होते हैं भगवान। मुझे तो पता ही नहीं। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता। रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु शिथिर ना रह सके। वो एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर पहुँचे। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे। वो प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहाँ खड़े थे। प्रेम दशा का निरीक्षण करते मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भाई ये तू नाच कूद क्यों मचा रहा है? तेरे को क्या मिल गया? रामदास जी को आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने आंख खोल के देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उसे दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा, जब से शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय में कुछ हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मुझसे जिया नहीं जा रहा। वैष्णव ने उनसे पूछा कि क्या बात, इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूछते हो? रामदास जी ने कहा, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, पर मुझे अब तक उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र आदि नहीं आता। जैसा मन में आता है वैसे ही उनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयालु प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। वैष्णव ने कहा, यह बात तो ठीक है, भगवान बड़े बड़े योगियों मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते। तुम तो जैसे मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे?
मेरी बात मानो, यह दर्शन की बात छोड़ो, अपना काम धंधा करो, थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव की बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय फट गया। उनकी आंखें खुली कि खुली रह गई। उन्होंने कहा, वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है। मैं भगवत साक्षात्कार का बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ, अब मुझसे जिया नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े करुणा सिंधु है, चाहे जो कुछ भी हो मुझे दर्शन मिलेंगे। रामदास जी नाचने लगे, फिर भी विकल होकर पुकारने लगे और प्रभु खड़े होकर यह सब देख रहे थे। भगवान वैष्णव स्वरूप से बोले, बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं देखना चाहता था कि तू मेरे प्यार में कितना विकल है। देख मुझे। यह सुनकर उन्होंने आंखें खोली और देखा वह वैष्णव नहीं थे, वो भगवान श्याम सुंदर थे। उसने देखा कि वह स्वयं मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे। उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण की हुई थी, आनंद मुद्रा में विराजमान थे और रामदास जी की तरफ देख रहे थे। प्रभु का सुंदर रूप देखकर वो आनंद समुद्र में डूब गए कि अभी तक मुझसे भगवान की बात कह रहे थे। भगवान वैष्णव जनों से रोज मिलते, आप भी पहचाना, किसी न किसी रूप में आकर वो ठिठोलियाँ करते हैं। किसी न किसी रूप में आकर वह अपने भक्तों से रोज मिलते हैं। जैसे भगवान ने साक्षात रामदास को दर्शन दिए, वैसे भगवान सबको दे। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप उच्च कुल में जन्मे हो, वेदों के पारंगत विद्वान हो, तपस्वी हो या बड़े दानी हो। प्रभु केवल आपका भक्ति भाव देकर आपसे मिलते हैं। हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन हो और तड़फ हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान। आइए अब सुनते हैं 11 माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जनी, मैया उत्पन्न विश्वतारिणी जनी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चेतर महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चेतर शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम ब्रुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम ब्रुथनी कृष्ण पक्ष में, विशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निरजला सब सुख करनी, नाम निरजला सब सुख करनी।
शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो। कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो, देवशैनी नाम कहायो। शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे। कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा। आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरनिहारी मैया पाप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे। सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करू विनती, पावन मास में करू विनती। पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी। दुखी दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर का वासा, जन गुर दीता स्वर का वासा। निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे। शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।